लिखो सवाल। टाइप 2 के सवाल किए थे नहीं किए तुम लोगों ने? सीट मिल जाएगी, अभी प्रिंट निकला नहीं है। अरे लाइट नीचे नहीं ना, दिक्कत ये है लाइट खराब हो गई, वो गुरुद्वारे में है, तार वगैरह यहाँ से खराब हो गया है। कहाँ से? अरे नीचे से लाइट हो तभी तो होगी। हाँ पूछ के आओ, सबसे जाओ, तुम पूछ के आओ, जल्दी पूछ के आओ। कहना अगर अभी हो जाए तो तुम 2 मिनट के लिए क्लास रोक के रीजनिंग करा के फिर इसकी स्टेट देके तभी कराते हैं फटाक से। देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 किलोमीटर लिखो, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, क्या बात है तुम लोग, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 28 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई कितनी है? बताओ, हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई कितनी है? चाल भी दी है, समय भी दिया, रेलगाड़ी की लंबाई दी है, पुल की लंबाई पूछी है, ठीक है, और लंबाई ऐड होती है आपस में, ठीक है। क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, 300 आ रहा है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी मतलब लंबाई किसकी दी है? ट्रेन की 100 मीटर दी है, और निकालना किसकी है? प्लेट। पुल की लंबाई x मान ली, पुल की लंबाई ये मीटर में है। चाल किसमें दी है? चाल देखो, चाल दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले इसको मीटर प्रति सेकंड बदलो, क्योंकि दूरी लंबाई वो मीटर में है। इसको बदलोगे मीटर प्रति सेकंड में, कितने से गुणा कराएंगे? 18 दूनी 36, 5 दूनी कितना? 10 मीटर पर सेकंड चाल आ गई है। चाल लग दो कितना? 10। समय कितना लग रहा है? 25 सेकंड। ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू ये कितना? 100 प्लस x, और ये 25 दशावन 250। x बराबर 100 इधर जाके घट जाएगा कितना? 150 मीटर। तो पुल की लंबाई कितनी है? 150 मीटर। दूरी, जिसमें दूरी मीटर में दी है, समय भी सेकंड में दिया है, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए चाल को 5/18 से गुणा करते हैं, बताया था। तो 110 मीटर प्रति सेकंड हो गया। हमेशा दूरी ऐड होंगी दोनों की, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई दी है, हमें पुल की लंबाई पूछी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 100 प्लस पुल की लंबाई नहीं पता है, x ऐड करेंगे हमेशा। लंबाइयां हमेशा ऐड होती हैं, बताया तुम लोगों को, ठीक है। दूरी बराबर चाल कितनी? 10 आ गई, गुणा समय कितना है? 25 सेकंड। सीधा x की वैल्यू निकाल दो, 150 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर में आ जाएगी। समझ आया नहीं कुछ? फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आसान वाले, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्या हुआ, समझ नहीं आया? समझ आ रहा है तुम लोगों को? प्रियंका चलो, देखो 29 नंबर सवाल कर लोगे? कर लोगे? आसान सा सवाल है। 29 नंबर लिखा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी दोनों की ऐड हो जाएगी और बटे समय से भाग कर दोगे, तो आंसर आ गया। चाल पूछिए। ये हो गया नोट? समझ आया इसमें क्या था करना था? दूरी मीटर में दी थी, रेलगाड़ी की लंबाई दी थी, और उसकी लंबाई पूछी थी। दोनों की लंबाई ऐड होंगी, ठीक है। दूरी बनेगी चाल गुणा समय, ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा? 10, और गुणा समय 25 सेकंड दिया है। 100 प्लस शायद गुणा करा दोगे, ये जाके घट जाएगा 150 मीटर, ठीक है। अगला सवाल बताओ। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है,
एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़े नहर को 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती है। 7 सेकंड में पार करती है। 7 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाल बताना है। ऑप्शन किसमें, मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बताना है। रेलगाड़ी की लंबाई दी है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़े नहर को 7 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? हो गया। अब ये आसान सवाल है, ये भी नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा था लंबाई ऐड होगी, रेलगाड़ी की लंबाई और नहर की चौड़ाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 252 मीटर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? दूरी मतलब डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 252 मीटर। इनको जो ऐड करेंगे 2, 5 और 1, 1, 2, 252। समय दिया हुआ है टी बराबर कितना? 7 सेकंड। मीटर ही सेकंड है और हमें निकालना क्या है? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी दी है 252 और समय कितना है? 7। और ये मीटर है, ये सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड आएगा। मीटर प्रति सेकंड 7 से काट दो, 7 या 21, 7 छंग 42, 36 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आ गई। ठीक है, 30 वाला भी हो जाएगा तुम लोगों का। 30 वाला हो जाएगा। समय पूछा है, उसमें भी चाल दी हुई है। और 30 वाले में देखो मीटर में लंबाई दी है, तो पहले चाल को मीटर प्रति सेकंड बदलोगे। ठीक है, और चाल भी मिल गई है, दूरी भी मिल गई है, समय निकाल लो। क्या करेंगे फिर? समय इधर आ जाएगा, चाल नीचे हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। फार्मूला यही होता रहता है, घूमता रहता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, 30 नंबर कर लोगे? बोलो, तुम लोग के पास नहीं है? सुन लो सवाल, घर से कर लेना बाद में। किन के पास फोन नहीं है? लिख लो, लिखो 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 सवाल, जल्दी से लिखो, फास्ट। ठीक है, इसे घर से करना है, अभी नहीं। लिखो, एक 212 मीटर लंबी ट्रेन, एक 212 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक 212 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। किस समय यह 188 मीटर की लंबाई के, क्या लिखना नहीं सवाल? एक 212 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। किस समय यह 188 मीटर की लंबाई के एक प्लेटफार्म को पार करेगी? किस समय की जगह कितने समय लिख लो, कितने समय में। ठीक है, कितने समय में यह 188 मीटर की लंबाई के एक प्लेटफार्म को पार करेगी? सेकंड में बताना है। ठीक है, समय बताना है किसमें? सेकंड में। उसमें लिखा भी है समय, सेकंड में बताना है। ये कर लोगे तो अगला सवाल देखो। अगला सवाल बोले। ये कर लोगे घर से? चलो, सेम सवाल है ये वाला, पीछे की तरह। उसमें चाल निकाली थी, इसमें समय पूछा है, तो लगा देना समय बराबर दूरी बटे चाल। समय इधर आ जाएगा, चाल नीचे चली जाएगी। ठीक है, हमेशा चाल को, क्योंकि दूरी मीटर में दी है तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, और उसके लिए 5/18 से गुणा कराते हैं। बताइए तुम्हें चाल में। ठीक है, अगला सवाल लिखो। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन प्लेटफार्म को 30 सेकंड में, हाँ, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है
और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में कितनी है? बताओ, प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में कितनी है? बना पाओगे सवाल? करा चुके हैं पीछे इस तरह का। 31 नंबर। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में कितनी है? 240 आ गया। ठीक है। ये सवाल पीछे करा चुके हैं इस तरह का, देखना पीछे सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 26 है। इस तरह का कराया है। वहां खंबे को पार कर रही है, यहाँ एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की लंबाई ऐड होगी नहीं, ठीक है? हाँ हो जाएगा। देखो तुम लोग सवाल ये लिख लिया सवाल। छूटा हो सवाल बता देना किसी का। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ठीक है? पैसे के रूप से कमजोर है, जो पैसे में EWS। कास्ट में यूज होता है ना, फार्म भरे आते हैं तो उसमें EWS। विकलांग लोगों के लिए वो तो कास्ट वाइज वो अलग होता है। SSC में PWD अलग होता है। PWD तो अलग होता है, वो ऑफिस वहां है कचहरी तरफ, मिलता होगा कुछ ना कुछ तो। ये देखो क्या लिखा था, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। चाल कितनी दी है ट्रेन की? 4 ट्रेन की है, चाल दी है ट्रेन की है, ठीक है? आगे क्या लिखा है? प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड होगी, तो उसको भी छोड़ो। आगे देखो लिखा है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड पार करती है। व्यक्ति को ले लो, ये व्यक्ति को कितने समय पार करती है? 18 सेकंड। मतलब कितना टाइम है? 18 सेकंड। दो चीजें मिली यहां से, चाल मिली और समय मिला है, तो यहां से क्या निकलेगी? दूरी। किसकी लंबाई निकलेगी? ट्रेन की, क्योंकि व्यक्ति की तो होगी नहीं है, तो यहां से ट्रेन की लंबाई निकलेगी। वही डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है? अभी प्लेटफॉर्म नहीं लेना, अभी व्यक्ति को पार कराओ तो वहां से मिलेगी डिस्टेंस, ठीक है? ये सेकंड है तो इसको भी चेंज कर दो, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। क्या करेंगे? 5/18 से 18 चौक 4 पंजे कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। बताओ चाल कितनी है, दूरी कितनी आ जाएगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल 20 और 18 कितना हो जाएगा दूरी? मीटर पर सेकंड है तो मीटर में आ जाएगी दूरी कितना? 360 मीटर। मेरे 360 मीटर। ये किसकी लंबाई मिली है? ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन व्यक्ति को पार करी, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है? और 18 सेकंड पार करी, टाइम 18 सेकंड, चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, 5/18 गुणा करा के, तो यहां से दूरी निकालो 20। ये दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है 20 और समय है 18, तो दूरी आ जाएगी 360 मीटर। ये आएगी ट्रेन की लंबाई। किसकी? ट्रेन की लंबाई। अब देखो ये प्लेटफॉर्म पर खड़े प्लेटफॉर्म कितने सेकंड पार कर रही है? 18 सेकंड में। और प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है, तो बताओ लंबाई मतलब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 360 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है क्या? यही तो निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो मैंने बताया था हमेशा लंबाइयां ऐड होती हैं और चाल यही रहेगी, इसकी चाल यही रहेगी। चाल जितनी चाल से ट्रेन चल रही थी उतनी चाल से चलेगी। तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड समय की। अभी समय कितना लग रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में? प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहा है 30 सेकंड, तो वो वाला समय यहां लगाएंगे। इस व्यक्ति को पार करा तो ये समय नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो समझ आ गया? ये मीटर सेकंड है ही, तो ये कितना आ जाएगा इधर? 3 दूनी 600 और 2 जीरो 3 दूनी 6, और ये 360 इधर घट जाएगा जाके, नहीं घटेगा? अरे प्लस में इधर घट जाएगा जाके 360। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी बोलो?
240, ये मीटर में था तो मीटर में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले खंबे को पार कराओ या पोल को पार कराओ, वहां से एक चीज मिल जाएगी तुम्हें जो भी है। ठीक है, हाँ, उसके बाद दूसरे को पार कराना है, प्लेटफॉर्म को पार कराना है, सुरंग को उसके बाद पार कराना है। ठीक है, 2 स्टेप में सवाल होगा, ये 2 स्टेप। ठीक है, हाँ, इक्वेशन लंबी बनानी पड़ेगी थोड़ी। ठीक है, एक में करोगे फिर इनको समझ नहीं आएगा। ये वाले सवाल निपटा लेना 36 तक के। ठीक है, सेम सवाल हैं ऐसे ही सब 36 तक के। अब डालो औसत गति वाले सवाल, मैंने डाले औसत गति वाले। ये सवाल ऐसे ही हो जाता है तुरंत। एक ट्रिक है, ट्रिक से याद कर सकते हो। हमारी ट्रिक लगती है केवल 2 चालें दी होंगी तब। ठीक है, बाकी एलसीएम वाला तरीका है। हाँ हाँ, औसत गति वाला 2xy बटे x + y। तो टाइप 2 है, इसमें टाइप 2 डाल लो, औसत गति। समझ आ गया ये सवाल? इसमें सवाल पढ़े, सारे सवाल कर लेना। ठीक है, उसमें दिक्कत होती है जब ट्रेन क्रॉस करती है। वो एकदम आसान, वो बहुत आसान है वो वाले। वो भी ऐसी है, मतलब जैसे आसान से हो जाते हैं। स्पीड होती है, क्रॉस करेगी, एक दूसरे को विपरीत जाएगी तो स्पीड क्या होती है? जुड़ेगी। और सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जा रही है तो स्पीड क्या होती है? घटती है। बस यही इतना काम है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, बाकी यही लग रहा है 4 बराबर दूरी बटे समय। हाँ हाँ, सब आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस रियल में सब पूरा आसान है एकदम। ठीक है, सारे टाइप वाइज मैंने इसलिए डाले हैं। तो ये कुल दूरी वाले भी सवाल हैं, आधी दूरी इतने तय करता है, आधी दूरी इतने तय करता है। ठीक है, इधर देरी जल्दी वाले सवाल हैं, इतनी स्पीड में जाता है तो इतनी जल्दी पहुंच जाता है, इतनी स्पीड में जाता है इतनी देर में पहुंचता है, वो वाले सवाल हैं। मतलब ये बहुत आसान है। छोटे सवाल है, इसको करने में इतना लग रहा है, मतलब जितने बड़े सवाल होंगे उसको उतना ही छोटा है सॉल्यूशन से। ठीक है, रिलेटिव स्पीड वाले जो बता रहे थे, आगे पढ़े। ये 2 ट्रेनें पार करती हैं, 2 व्यक्ति पार करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये लंबाई वाली ट्रेनें आगे पढ़ी हैं। क्या बात है देव, कैसे बातों में लगे हो तुम? मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में? डालो टाइप 2 औसत गति। टाइप 2 औसत गति। ठीक है, टाइप 2 सवाल है औसत गति वाले। हर तरह का सवाल मैंने डाला है औसत गति का, इसमें कठिन से कठिन वाला भी औसत गति। ठीक है, ये पूछता है तो इधर देखो, फार्मूला देखो क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे, थोड़ा दूरी बटे समय। और हमें निकालना हो औसत, तो यहां औसत लगा दो, यहां भी क्या लगा दो? औसत। यहां भी क्या लगा दो? औसत। मतलब कुल दूरी और यहां कुल समय। ठीक है, औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय कर लो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। कुल दूरी बटे कुल समय कर लो, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, औसत चाल। बड़े बड़े सवाल इससे निपट जाएंगे, इससे आसानी से। फार्मूला वही, औसत लगा दिया, बस खत्म कहानी। कुल दूरी को ऐड कर दो ऊपर, कुल समय हो उनको ऐड कर दो, बस औसत चाल आ जाएगी। बकाया इधर देखो, और कोई दो बिंदु है ए और बी, 2 बिंदु ए और बी हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस है यहां से ए से बी तक की। कोई एक व्यक्ति इधर से जा रहा है कुछ चाल से, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है ए से बी तक। ठीक है, और वो यहां से फिर वापस आ जा रहा है 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब उतनी दूरी जाता है फिर उतनी वापस आ जाता है दूसरी चाल से। ठीक है, तो पूछता है औसत चाल कितनी है। क्या पूछता है? औसत चाल। तो इसका फार्मूला होता है 2 और दोनों 2xy बटे x + y। एक बार जाता है एक बार वापस आता है, तो ये फार्मूला है। ठीक है, 3 चालें होंगी तो फार्मूला ट्रिक फायदा नहीं लगाने से कोई तरीका है वो बताना। दिख नहीं रहा है? किससे नहीं दिख रहा है?
अपना स्थान परिवर्तन कर लो। ठीक है, ये एक मिनट समझ नहीं आ रही, लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है। बता नहीं रहे हो? अब सही है, एकदम खिल गई लाइट। इधर स्थान परिवर्तन कर लो, इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, इधर आगे। इतनी सीट आगे छोड़ के तुम पीछे बैठते हो जाके। इधर बैठो आगे। ठीक है, आगे बैठो। ये सब आप धनतेरस से खरीदने गई होंगी, चिमटा फुकनी। ठीक है, यही खरीदने गई होंगी ना। चलो, कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है a से b तक और उसी चाल से उतनी दूरी फिर वापस आता है, तो औसत चाल क्या होती है? 2x/x+y। ठीक है, जैसे में सवाल लिखा है, एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो लड़के की औसत गति क्या है? साइलेंट होके पढ़ लो। ठीक है, तुम आगे आ जाओ, इधर लिखो, सवाल लिखो, सवाल लिखो। ये नोट हो गया इतना? सवाल लिखो। एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, लड़के की औसत गति क्या है? देखो, ये फार्मूला तब लगेगा जब तुम्हें दूरी और समय दिया होगा, मगर जब केवल चाल दी होगी तो ये लगा देना है। ठीक है, एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, हाँ, और दूसरा भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, लड़के की औसत गति क्या है? जब भी औसत गति पूछे सीधा लगा दो ये। दूसरा भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, लड़के की औसत गति क्या है? ये आसान सा सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, इतना कठिन नहीं देता तुम लोगों में, आसान देता है। दो स्पीड दी हुई हूं, औसत चाल पूछे, सीधा लगा दो 2x/x+y। ठीक है, समझ आ रहा है क्या हुआ? देखो, पहली चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x मान सकते हैं पहली चाल, दूसरी चाल y मान सकते हैं, कितनी है? चालें दी हैं तो ट्रिक लगा देना सीधा। ठीक है, तो औसत चाल क्या होता है? औसत चाल बराबर 2xy, गुणा करा दो इनकी, 2 गुणा 30 गुणा 70/x+y, 30 + 70, 2 गुणा 30 गुणा 70/70, 30, 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 7 1 के दूनी 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी औसत चाल। ठीक है, ये ट्रिक है डायरेक्ट वाली। बाकी एलसीएम वाला तरीका सीखो तो वो सीख लो। 3 चाल दी होती है, 4 चाल दी होती है, तो फिर ये नहीं काम आता है। ठीक है, तो एलसीएम वाला तरीका भी सीख लो। अगर 3 चाल दी है तो ये ट्रिक काम नहीं आएगी, क्योंकि ये केवल 2 चाल के लिए है। 2 चाल हो तो ये लगा दो सीधा। ठीक है, तो तरीका सीख लो, 3 चाल हो कैसे निकालना है क्या। मिटा दें। ये तब लगेगा जब दूरी दी होगी, समय दिया होगा। ये तब लगेगा, ध्यान रखना, ये फार्मूला तब लगता है जब दूरी दी होती है और समय दिया होता है। केवल चाल दी हो तो सीधा ये लगाओ, ये लगाओ, ये कैल्शियम मेथड बता रहे हैं वो लगाओ। या देखो ध्यान से, इधर देखो, पहली चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की जा रहा है। ठीक है, और दूसरी चाल कितनी है? ये पहली चाल है, दूसरी कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम लो दोनों का, एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 1 के 210। अरे देखो, ये एक जीरो और 7 1 के एलसीएम 210 आ जाएगा सीधा। ठीक है, ये 210 एलसीएम है, इससे डिवाइड करोगे इसको कितने बार जाएगा? 7 बार, और इससे इसको करोगे तो कितने बार? 3 बार। ये जो है ये समय है किसका? पहले वाले का। अगर ये इतनी स्पीड से जा रहा था तो इतना समय लग रहा था इसे। ठीक है, दूसरा वाला इतनी स्पीड से जा रहा है तो उसको इतना समय लग रहा है।
ये दूसरे वाले का समय है, घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटा तो घंटे में। इसको लग रहा है 3 घंटे, इसको लग रहा है कितने 7 घंटे। और दूरी क्या है, ये है डिस्टेंस, मतलब ये कितनी दूरी तय कर रहे हैं 210, ठीक है। एक कर रहा 210 दूरी तय पूरी, दूसरा भी इतनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है। समझ आ गया कुछ? ये एलसीएम पढ़ा था टाइम एंड वर्क, बस वो तरीका है क्या। ये केवल 2 में लगने वाला है, 3 चाल हो 4 चाल हो तो ये काम नहीं आने वाला फिर एलसीएम वाला तरीका है, तभी तो मैं सिखा रहा हूं उसमें तुम्हें, ठीक है। तो लगाना कैसे वो सीखो। ये दूरी है 210, ये भी 210 चला है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे लगे। ये भी 210 चला है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना 3 घंटे लगे। देखो 70 की चाल से 3 घंटे में 7 या 1 के 210 चलेगा। देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में 7 या 1 के 210 चलेगा। तो क्या होता है, हमें निकालना क्या है, औसत चाल। औसत चाल बराबर दूरी, देखो ये 210 और ये 2 कितने लोग चले हैं, 2 लोग चले हैं, तो यहां पर कितने से गुणा, 2 चालें हो 2 से गुणा, 3 चाल हो तो 3 से गुणा, और बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना 7 और 3 10, ठीक है। 0 0 काटो, 1 दूनी कितना 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे इतनी देर से क्या समझा, अरे इतनी देर से तुम्हें समझा क्या रहे हैं हम, मतलब इतनी देर से तुम्हें क्या समझा रहा है ये नहीं समझ आ रहा है। तुमसे कह रहे हैं 2 चाल होंगी तो ये ट्रिक लगने वाली है, अभी 3 चाल आएंगी 4 चाल आएंगी तो ये ट्रिक फेल हो जाएगी। इसलिए इसको 2 वाले को इससे बता रहा हूं तो 3 वाले भी समझ पाओगे, 4 वाला भी, ठीक है। तो इसको भी नोट करो, मतलब इतनी देर से समझा रहे हैं, पता नहीं है क्या इनका क्या कर रहा है। हेलो, हाँ पढ़ा रहा हूँ। चलो चलो मैं आऊंगा बाद में, करा लेना घर से भी 1 बजे। 1 बजे ऑफर, 4 घंटे का ऑफर है, 4 घंटे का ऑफर है, किताब मंगानी है। चलो अभी मैं रुक के छोड़ता हूँ, रुक के क्लास छोड़ता हूँ, फिर करता हूँ तुम्हारी ऑर्डर, ठीक है। कोई ऑर्डर है, पता नहीं क्या किताब मंगाएगा वो, 4 घंटे का बता रहा हूँ, पता नहीं कौन सी करेगा। हो गया, समझ आ गया, नोट करो, जल्दी छापो, जल्दी छापो, जल्दी से। एक 2 3 तरह के सवाल हैं, एवरेज वाले 3 4 तरह के, 4 तरह के सवाल, हर तरह के सवाल एवरेज वाले में डाला है, 4 तरह के, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे खाली इतना पढ़ा देते हैं, खत्म, बस हो गया चाल। हाँ अरे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी 210 और 2 लोग चल रहे हैं तो 2 से गुणा, और समय कितना 7 और +3 10, कुल समय 3, हाँ 3 होगी तो 3 से गुणा, यहाँ पर 3 चालें होंगी, और कुल समय अभी लिखाया था औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो वही तो है यहाँ पर। क्या बात है, तुम नोट कर रहे हो, मिटा दें। अगला सवाल है, बताना आसानी है, आसान वाला सवाल है। राम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु X से बिंदु Y तक जाता है, लिख लो। राम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, राम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु X से बिंदु Y तक जाता है, बिंदु X से बिंदु Y तक जाता है। राम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु X से बिंदु Y तक जाता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु Y से बिंदु X तक वापस लौटता है। राम की औसत चाल कितनी होगी? राम की औसत चाल कितनी होगी?
और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु बाई से बिंदु एक्स तक वापस लौटता है। लिख लिया? छूट गया क्या? कहां पर छूटा है? बाई तक जाता है, लिख लिया था। आगे और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु बाई से बिंदु एक्स तक वापस लौटता है। 8 से जाता है 12 के लौटता है। हाँ, बिंदु बाई से बिंदु एक्स तक वापस लौटता है। राम की औसत चाल कितनी ज्ञात कीजिए? राम की औसत चाल कितनी ज्ञात कीजिए? बोलो कितनी है? हो गया? 2 चालें, सीधा ही ट्रिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सीधा, और कुछ करना ही नहीं। बस क्या करना है, 8 की स्पीड से जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दी हुई है। ध्यान रखना, चालें दी हो, चाल दी हो तो लगाना है। चाल दूसरी वाली क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? 2 गुणा 8 गुणा 12, 2x वाई। देखो 2 गुणा 8 गुणा 12, 2 फार्मूले का, और एक्स वाई ये लगा दिया। अब 8 प्लस 12 नीचे जोड़ दो, नीचे। ये ट्रिक लगाइए, सीधा 2 चालें दी हो, सीधा ये लगाना है और कुछ नहीं। ठीक है, और यहां ऐसा ही सवाल आता है, सीधा आसान वाला। हाँ, नीचे कितना हो जाएगा? 12 8 20। अब डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। पहले ऊपर गुणा कराओ, 12 दूनी 24 दूनी 48 बटा 5। डिवाइड करोगे कितना? 5 ने 45, 3 बचा है पॉइंट, 5 छक्का 30, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। ठीक है, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल जब भी हो, चालें दी हो, सीधा ये लगा देना 2 वाला। ठीक है, 2 चालें दी हो तब लगाना ये। तो ये वाले सवाल कर लोगे, आगे मैं बढ़ रहा हूं दूसरे तक, थोड़ा सा आगे। ठीक है, लिखो, एक सवाल लिखो आगे। चलो पहले मैं 3 चाल वाला मिक्स सवाल लेता हूं, एक कोई। रुको बता रहे हैं, 3 चाल वाला लेता हूं पहले। 37 38 39 40 कर लेना। ठीक है, 37 करा दिया, 38 करा दिया, 39 40 41 कर लेना। 41 वाला कैसा है? देखो 41 लिखा, रवि साइकिल द्वारा 22 किलोमीटर प्रति घंटा से ए से बी तक की स्थान की दूरी तय करता है। हालांकि वह स्थान बी स्थान से ए स्थान तक दूरी पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति कितनी होगी? बना पाओगे? बना पाओगे? बोलो, बन जाएगा? आसान सवाल है। ठीक है, वैसे ही 22 की स्पीड जा रहा है, 7 की स्पीड से आ रहा है। 2 गुणा 22 गुणा 7 बटे 22 7 29, और 29 कटने वाला नहीं है, तो ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू होगा, आंसर पीछे दिया होगा। ठीक है, 41 वाला ऐसा ही सवाल है। ठीक है, 42 नंबर देखो, 42 वाला अलग है, देखो। ठीक है, लिखो एक सवाल, लिखो जल्दी, ये वाला जल्दी से लिखो। एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर तय करता है। एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर तय करता है। यहां दूरी भी दी है, चाल भी दी है, वो फार्मूला पहले लिखाया था वो लगेगा। औसत चाल बराबर औसत कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर तय करता है। लिख लिया? आगे लिखो। कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर तय करता है। कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर तय करता है, और बस द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 350 किलोमीटर, और बस द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 350 किलोमीटर। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात करें। दूरी दी हो,
तो बस सबसे पहले लिखा था औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, हमेशा वो लगाना। ऐसा मत देखना है कि इसमें चालें मिल गई हैं लगा दो, दूरी भी दी है इसमें, ठीक है, माना गड़बड़ हो जाएगा सवाल। और बस द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 350 किलोमीटर, और बस द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 350 किलोमीटर, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात करें। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात करें। चेंज हो गया सवाल ये, अब ये ट्रिक नहीं लगने वाली ये वाली। केवल चाल दी होती तो हम ये लगाते और या फिर एलसीएम वाला लगा देते, मगर यार दूरी दी हुई है, चाल भी दी हुई है, ठीक है। ध्यान से करना है सवाल हो, ऐसा मत सोचना है कि इसमें तीन जगह चाल दी है हम सीधा लगा दें, आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहां दूरी भी दे रखी है, ठीक है। तो देखो क्या बताया था, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। बताओ पहले कितनी दूरी तय, पहले 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, कितना बोलो, पहले कितनी 20, पैदल कितनी दूरी तय कर रहा है 20 किलोमीटर दौड़ के। आगे लिखा है बस के द्वारा कितने किलोमीटर की दूरी 120, दूरी ऊपर ऐड कर दो, क्योंकि लिखा है कुल दूरी को ऊपर ऐड कर दो। आगे कितनी दूरी है कार से 350 किलोमीटर, बस से, ठीक है, कार से 120, 350 और बस से कुल दूरी हो गई। अब कुल समय कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, समय देखना वहीं पर, डायरेक्ट समय निकालना डायरेक्ट सीखो। लिखा है 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर तय करता है। 5 स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने घंटे लगेंगे 20 किलोमीटर तय करने में, 4 घंटे। अरे 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगा। 20 किलोमीटर तय कर रहा है 5 घंटे स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे 4 घंटे, मतलब पहले वाले में 4 घंटे लगे, दौड़कर जा रहा है। तो आगे लिखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर 40 की स्पीड है, कितना समय लगेगा, कितना घंटा 3 घंटा। समझ आ रहा है कुछ, ये टाइम चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। पहले दूरी 20 थी 5 की स्पीड से, तो कितना 4 घंटे। दूसरी वाली T2 देखो, T2 कितना था 120 किलोमीटर, जो कार से 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से, तो दूरी बराबर चाल बटे दूरी, चाल बराबर वो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो कितना 3 घंटे। और तीसरी देखो T3 किससे जा रहा था, बस से 350 किलोमीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितने घंटे लग रहे हैं 7 घंटे, तो ये 7 घंटे कुल दूरी बटे कुल समय आ गया, बस काट दो आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0 0 0, 5 2 7 और 2 9, 3 और 1 4, 7 3 10 4 14, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 तो 49 और 2 से काट दो कितना 35। किसमें था ये किलोमीटर था, ये घंटे में था, अरे घंटे में नहीं था चाल समय, और ये किलोमीटर में था, तो चाल किसमें आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ये है औसत चाल। ध्यान रखना दूरी दी है, और तुम ये मत सोचना है दूरी दी है चाल दी है तो खाली चाल लगा के सवाल कर लो, आंसर नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। केवल अगर दूरी ना दी हो चाल दी हो केवल तो लगा दो, एलसीएम लगा दो, और या फिर 2 चालें हो तो 2xy बटे x + y लगा दो, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ, ये एलसीएम तो नहीं होगा क्योंकि इसमें दूरी दे रखी है, दूरी नहीं देता, अगर 3 चालें दी होती केवल तो हम उससे करते सवाल, ठीक है। समझ आया कुछ नहीं, क्या करोगे, अगर तुम्हें लग रहा है तो एक देखो करके दिखाते हैं तुम्हें, हो सकता है आ जाए। स्पीड कितनी है 5 की स्पीड है पहले, दूसरे की स्पीड कितनी है 40, तीसरे की स्पीड कितनी है 50। एलसीएम 50 का ऐसा पहाड़ा पढ़ोगे 40 से कटे 5 से कटे 100, 40 से नहीं आएगा, 5 या 15 200 जाएगा, 5 से काटोगे ये 5 चौक 40, 40 घंटे समय लगेगा। इससे 5 0 0 5 4 5 20, ठीक है। इससे कितना 5 4 घंटे, ठीक है। तो ये इस 200 और इस कितनी चालें हैं 3 बटे 40 और 9 49। क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, चेक करना, नहीं आएगा, मैंने कहा नहीं आएगा, तो कहाँ क्या लगाना है वो सीखते रहो अच्छे से,
ठीक है, दूरी दी है तो केवल और चाल दी है तो दूरी को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, केवल चाल दी होती यहाँ पर तो आंसर आ जाता तुम्हारा ये। ऑप्शन की मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दूरी दी हो तो दूरी को भी लेना है, खाली चाल दी हो। जैसे मैं एक सवाल डायरेक्ट दे रहा हूं, यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर एक व्यक्ति है ए, वो जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। दूसरा व्यक्ति बी है, वो जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तीसरा व्यक्ति सी है, वो जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, थोड़ा आसान लेते हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो बताओ औसत चाल क्या होगी, ये बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, ये बताओ जल्दी से। अब केवल चाल दी है, कुछ नहीं दिया है, मैंने बताया एलसीएम लगा दो सीधा। ठीक है, बताओ, 3 चालें दी हैं। पहला व्यक्ति ए है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, दूसरा बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और तीसरा सी है, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो औसत चाल बतानी, बताओ जल्दी से। हाँ, ये नोट करो, बताओ जल्दी से, मतलब उसको लिए बैठो अभी तक। सत्येंद्र आलसी मत बनो, ठीक है, फटाफट नोट कर लिया करो। आ गया सवाल सर बोर्ड पे नहीं होगा। मैंने कहा केवल चाल दी हो, एलसीएम लगा दो। ठीक है, कुछ नहीं, 3 चालें 3 से गुणा कराओ, ऊपर 4 चालें हो 4 से गुणा कराओ। आए हुए सवाल हैं ये भी, 4 चाल वाले, 3 चाल वाले। इसमें सवाल मैंने डाले थे, पता नहीं किधर गए। 27 पॉइंट देखो, इसमें पढ़ा है 52 नंबर सवाल है, ऐसा ही। ठीक है, मगर वो 2/3 1/4 वाला है, वो तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, हो गया तुम्हारा ये। दीपक, ये हुआ, मतलब पीडीएफ में करने के लगे पड़े हैं आगे तक, इधर नहीं देख रहे हैं क्या करा रहे हैं। कितना एलसीएम होगा? 100, 50 दूनी 100, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। 5 से 4 बार, 20 से 5 बार, 25 से, अरे 50 से 2 बार। ठीक है, इसे 2 घंटे लग रहे हैं, इसे 5 घंटे, इसे 4 घंटे। तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 100 है और चालें कितनी है? 1 2 3। कितने से गुणा कराएंगे? 3 से। टोटल समय ये हो गया, कितना समय है? 5 4 9 2 11। तो कितना? 300 बटा 11 डिवाइड कर दो। पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में आएगा इसका आंसर। इसका आंसर पॉइंट में नहीं मिलेगा 11 से। तो 11 से कितना? 11 दूनी 22, 8, 11 7 77, कितना? 3 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 27 है, 3 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सिर्फ चाल दी हो ये लगा देना है और कुछ नहीं। पॉइंट में ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि, ठीक है, छोटा नंबर नीचे होता तो पॉइंट में देता वो। ठीक है, क्या इसमें क्या फार्मूला लगाओ? कौन सा वाला? वो 2x, 2 चालें थी, 2x आई बटे x प्लस आई। यहाँ 3 चालें हैं। 2x वाई जेड नहीं, 3x वाई जेड बटे x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इतनी ट्रिक कहां से याद रखोगे ये बताओ पहले। देखो ये है, फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा ट्रिक लगाना चाहो तो। और मैं नहीं सोच रहा हूं तुम इतना बड़ा याद रखो कि भूल जाओगे तुम। ठीक है, और उसमें कैलकुलेशन होगी बड़ी। अभी देखना कितनी बड़ी होगी, देखना। ये होता है 3x वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब नीचे देखना कितना बड़ा होगा ये। 3x कितना? 50, 20, 25 बटे एक्स वाई की गुणा कराओ। एक्स वाई 50 दूनी 100 और 50 5 दूनी 10 और 3 जीरो, ये आएगा 2 जीरो, 5 दूनी 10 3 जीरो। गुणा कितनी लेंथी आएगी? बाई जेड मतलब 20 25 से गुणा, 25 दूनी 50 मतलब 500 प्लस जेड एक्स मतलब 25 और 50 की गुणा, 25 पंजे 125। इसको करोगे बैठ के, नीचे जाओगे। ठीक है, ये आसान है, जो इसलिए मैं आसान बता रहा हूं, मैं कठिन नहीं बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं तुम लोगों को आसान बता रहा हूं, कठिन नहीं बता रहा हूं। क्या इसको ऐसे थोड़ी करना है इतना लेंथी लिख के? मैंने बताया था इतना लेंथी करने को, टाइम एंड वर्क पढ़ाया था तुम्हें। मैंने कहा इतना भी नहीं करना। देखो देखो इधर देखो, और
हाँ ये ट्रिक पता नहीं काम करेगी नहीं, ठीक है, मगर ये पता है खतरनाक, ठीक है, तो छोड़ो इसको। इधर देखो, अब सवाल लिखाओ तो इसे ऐसे लिख के ना करना, कैसे करना है देखो ध्यान से। सवाल कॉपी में हो तो इसको ऐसे लिख के ना करना है, तो कैसे करना है देखो सीधा उसमें सवाल में देखो 50 20 25 एलसीएम कितना, एलसीएम कितना 100 और 3 चालें कितने से गुणा 3 से 50 से इसको भाग करो, पहली वाली चाल से इसको भाग करो कितने बार 2 बार, दूसरी चाल से इसको भाग करो 20 पंजे, तीसरी चाल से भाग करो 25 चौका, बस हो गया खत्म। समझ आया? इतना विस्तार जो समझाने के लिए इतना विस्तार किया है, ठीक है, बाकी ओरली ऐसे करना है डायरेक्ट, ठीक है। फार्मूले हमेशा तरीका माइंड में रहे, एवरेज स्पीड तरीका माइंड में रहे, डायरेक्ट लगाओ। जितना जो ऐसे कर रहे हैं इसको देखो इतने एक लाइन में समेट गया ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 300/11, वही आ गया, वही जो तरीका ऐसे बताया उसको डायरेक्ट करना सीखो तो ज्यादा बढ़िया है। और टाइम एंड वर्क में ये सब कुछ सिखा चुके हैं, इतना करना तो बड़ा बड़ा सवाल एक लाइन में करना सिखाया है ना, तुम लोग करोगे नहीं तो फिर क्या करेंगे हम, ये बताओ। पाइप टंकी, अगला सवाल है, करके दिखाओ जल्दी से। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सवाल नंबर 43 है। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करता है और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करता है। देखो नीचे वाले में समय दिया हुआ है, वहां से समय नहीं निकालना है, ऊपर वाले में समय निकालना है, ठीक है। और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करता है, 5 घंटे में पूरी करता है। लिख लिया? कहां पर छूटा है? एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। अगले वाले में समय दिया हुआ है, समय निकालना नहीं है, पिछले वाले में समय पता करना है। कुल दूरी बटे कुल समय लगा दो, औसत चाल आ जाएगी। 5 सही 5/13। तुम लोगों को आया किसी का? 43। तुम कहां पढ़े हो? 43 था सवाल, 43 था मगर आंसर अलग है इसमें, 7 दिखा रहा है। चेक करो कुछ गड़बड़ हुआ है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल लिख गया था तुम लोगों का? करो फिर सवाल। दूरी दे रखी है, ये लगाना है, औसत चाल लगाओ, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। क्योंकि दूरी दे रखी है इसलिए ये लगाना है। दूरी नहीं दे रखी होती, केवल चाल होती तो वो या तो वो लगाते फिर 2x बटे x + y लगाते सीधा। बताओ ध्यान से देखो, करो क्या है सवाल में। इसमें चाल के हर तरह का सवाल डाला है, एक एक सवाल निपटा लेना, कोई चाल का सवाल नहीं बचने वाला फिर। बल्कि औसत वाले सवाल मैंने अभी वो वाले इसमें नहीं डालेंगे, वो डाले इसमें नहीं डालूंगा अभी। एज प्रॉब्लम वाले, उसको एज प्रॉब्लम वाले चैप्टर में निपटाएंगे, औसत वाले, ठीक है। औसत वाले एक ही चैप्टर नहीं, ये कई चैप्टर में भी क्वेश्चन औसत वाले होते हैं। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले हैं इसमें, ठीक है, वो तो इसमें डाल दिए। औसत अलग चैप्टर है, उसके सवाल देखो इसमें भी हैं। इस तरह एज प्रॉब्लम में सवाल अलग होते हैं। यहाँ लिखा है औसत चाल निकालना है। कुल दूरी देखो कुल कितनी है। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर दूरी, पहली दूरी कितनी है 30 किलोमीटर और शेष 40 किलोमीटर, अगली दूरी कितनी है 40 किलोमीटर। दूरी मिल गई दोनों। हमें समय पता करना है। पहले लिखा है 6 की स्पीड है, स्पीड 6 की है और 30 किलोमीटर जाना है, कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे। 6 की चाल से 30 किलोमीटर जाना है, कितने घंटे 5 घंटे लगेंगे। तो पहले में समय आ गया 5 घंटे। अगले वाले में समय दिया रखा है, लिखा है 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है, मतलब यहां समय दे रखा है, निकालना ही नहीं है।
ठीक है, कितना हो जाएगा 40 30 70 बटे 5 5 10, 0 से 0 हटा दो, कितना घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। ठीक है, आसान सवाल था, आया हुआ सवाल था, ऐसा नहीं आया वो। अगला सवाल 44, थोड़ा खतरनाक सवाल है। ठीक है, हाँ थोड़ा खतरनाक सवाल है, देखो करो। ठीक है, लिखा है कोई कार, बाकी मैं आगे के 2 सवाल छोड़ दूंगा। देखो, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, हुआ नहीं नोट ये? कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी, 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा खतरनाक है। हाँ, और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तुम लोग कैसे बातें करते रहते हो हैं? तो मोबाइल दिखा रहे तो बता कि ये देखो, ये सवाल है, देखो 52 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लिख लिया। कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल, छूट गया, कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। आज और लिख लो, बाकी फिर से प्रिंट मिल जाएगा, फिर दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, हमें क्या पता लाइट खराब हो जाएगी, ना पहले ही प्रिंट निकाल के रख लिए होते, पता नहीं होता ना कुछ क्या समय का। औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें, ये है। बताओ, हो जाएगा सवाल? अरे यही तो है, और कुछ नहीं है, यही तो लगने वाला है। देखो, दूरी दे रखी है तुम्हें, सबसे पहले दूरी दे रखी है, उसे ऊपर रख दो। बताओ, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी, पहली दूरी कितनी है 48, दूसरी वाली दूरी कितनी है 52 किलोमीटर, कितनी है बटे नीचे समय पता करना है। क्या पता करना है? समय। और समय निकाल, नीचे में समय पता करना है, तो बताओ समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर जाना है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 48 किलोमीटर और चाल कितनी है 40, समय आ जाएगा। नीचे कुल समय लिखना है तो पहले वाले समय ऐसे निकलेगा, दूरी बटे चाल, दूरी ऊपर चाल नीचे प्लस दूसरा वाला देखो क्या दिया है, दूसरा समय निकालना है तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर, मतलब दूरी बटे चाल, ये समय, मतलब इसको सॉल्व करना है। समझ आ गया कुछ? वहां समय निकालना, पीछे वाला आसान था समय निकालना, सीधा मल्टीपल वैल्यू थी, यहां मल्टीपल नहीं है वैल्यू, तभी खतरनाक हो गया थोड़ा। समझ आया कुछ? नीचे होता है समय, ठीक है, मतलब T1, और T1 निकालोगे ये तो T1 बराबर D1 बटे S1, मतलब पहली दूरी बटे पहली चाल, तो पहली दूरी 48 है और चाल कितनी 40 की, तो T1 यहां रख दोगे प्लस ये निकालना है T2, तो कितना पहली दूरी मतलब D2 बटे दूसरी दूरी बटे दूसरी चाल, तो यहां रखोगे और कुल दूरी कुल समय T1 प्लस T2 जोड़ देते हैं यहां पर, ये तो है कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसको थोड़ा आसान बनाना है, इसको पहले काट लो, कट रहा है तो कट जाएगा, 53 को 52 53 65 कट जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना ही बड़ा बैठ के नहीं करना है, कहीं सोचो 40 65 का एलसीएम ले ले पहले, ये कट जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, ये काट दो, ये कितने से कटेगा 4 से 8 से 8 से 8 छंग 48 8 पंजे 40, ये 13 चौका 52 13 पंजे 65। नीचे देखो ध्यान से, हर समान है 5 5 है, हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा सीधा 6 4 10 बटा 5, यहां कितना आएगा 6 प्लस 4 10 बटा 5, और 10 बटा 5 5 से कटेगा कितने बार 2 बार, नीचे कुल बचा खाली 2। समझ आया कुछ? ये डाइट करना सीखो क्या है, नीचे हर समान है
तो हर समान है नीचे, ऊपर वाला जो है वो जुड़ जाएगा। 6 + 4 तो कितना 10/5 काट दोगे कितना आया नीचे 2, ये 2 आ गया सीधा नीचे। ऊपर कितना है 100 काटो कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल आसान था, कठिन नहीं था, ठीक है। क्या हुआ 65 किधर गए, कट गए 65। 65 100 इसको जोड़ के आया है। हाँ सपने आए थे इन लोगों का, आया कहां से। ये नीचे वाला देखो, नीचे वाले को पहले निपटा दो, पहले नीचे वाला। 10 से काटे 5 से काटोगे 2 बार, और ये ऊपर यहाँ जाएगा ना 2 ऊपर ये 100। 5 पहुंचा दो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमें इससे ये कट रहा है नीचे, आसान हो जा रहा है, तो फिर दिक्कत ही क्या है इसको ऊपर पहुंचाने के लिए। जब यहाँ नीचे इससे ये कट जा रहा है तो ऊपर पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ये नहीं कटता तो हम इसको ऊपर पहुंचाते, इससे ऊपर वाला काटते थे, ठीक है। इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, अभी टाइम हुआ कहाँ है। एक सवाल और लिखो जल्दी से, 46 नंबर 46 नंबर सवाल है, ये करो, लिखो, देखते हैं कौन दिखाता है करके, क्योंकि परसेंटेज में सवाल है, ठीक है। 45 नंबर कर लेना बाकी, ठीक है। 45 वाला ऐसा ही सवाल है। 46 वाला है, रोहन को A से B तक की दूरी, जो ग्रुप में ऐड नहीं है अभी मुझे नंबर दे देना लिख के, ठीक है। ग्रुप में जो ऐड नहीं है अभी मुझे नंबर लिख के देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। देखो, रोहन को A से B तक की दूरी तय करनी थी। रोहन को A से B तक की दूरी तय करनी थी। अरे अभी सवाल कर लो, सवाल कर लो। अच्छा मैं कुछ, हाँ सवाल लिखो। रोहन को A से B तक की दूरी तय करनी थी। अभी तक कोई बच्चा ऐसा है नहीं जो इतना पढ़ता हो कि डाउट उससे हो जाए, ठीक है। अब तुम घर पे पढ़ोगे तभी डाउट पूछोगे, यहाँ तो कोई पूछता है मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। टाइम नहीं मिलता है मैं बाद में कर देता हूँ रिप्लाई, सवाल सॉल्व करके सीधा। क्या कॉल नहीं उठाई, नेटवर्क नहीं उसमें, वो उसमें रिचार्ज नहीं, रिचार्ज कराते तब कॉल आ जाती। व्हाट्सएप है नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो ना सीधा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप हमेशा ऑन रहता है। हाँ सवाल लिखो, हाँ कोई भी। रोहन A से B तक की दूरी लिखो, रोहन A से B तक की दूरी तय करनी थी। वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह 75% दूरी, क्या बात है, कैसे मजे आ रहे हैं। वह 75 करो तुम, रिकॉर्ड हो रही है मुझे नहीं पता। वह 75% दूरी, सब हरकतें रिकॉर्ड हो रही तुम्हारी, ठीक है। वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल दूरी 100 मान लेंगे हम, 75% उधर करता है, 25% इधर तय करेगा, सीधा सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी? पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी? और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी? बना पाओगे सवाल? बोलो। बोलो, ऐसा ही हो सवाल, ऐसा ही है। आया नहीं? करके देखा था, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। देखो सवाल लिख लिया सबने?
रोहन ए से बी तक की दूरी तय करनी थी, वह 75% दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। कुल दूरी हम मान लें कितना, 100 कुल दूरी मान ले, 100 मान लेंगे तो 100 का 75% मतलब 75 किलोमीटर दूरी, 100 का 75% 75 किलोमीटर दूरी। ये करेगा कितने की चाल से, 60 की चाल से। और शेष कितनी बची है इसमें, 25 किलोमीटर दूरी। ये कितने की चाल से करेगा, 40 की चाल से। बस हो गया, 100 मान ली तो टोटल। अब देखो यहां से 75 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय निकालेंगे 75 बटा 60, मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। नीचे समय निकालना है हमें, नीचे वाला। कुल दूरी 100 आ गई है, 100 का 75% में 75 और बचा शेष 25%, 100 तो 25 दूरी हो जाएगी उधर। तो 75 बटा 60 प्लस कितना दूरी बची है 25, और कितने की चाल से, कितने की चाल से, 40 की चाल से। ये समय आ गया T2। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो समझ आया। ये नीचे क्या है, T1 बराबर D1 बटे S1, और ये क्या है ये वाला T2 बराबर D2 बटे S2। समझ आया। पहली डिस्टेंस बटे पहली चाल, दूसरी दूरी बटे दूसरी चाल, मतलब शेष दूरी 25 बची होगी। 100 में से 100 का 75% 75 होता है, और 75 किलोमीटर, तो शेष बची 25 किलोमीटर। ठीक है, बाकी इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ, काट दो इसको। समझ आ रहा है कुछ, ये नहीं, एक एक लाइन के सवाल है और कुछ नहीं है इनमें। ठीक है एक एक लाइन के नहीं है। बताओ, चलो ये काट दो। किससे कटेगा, 5 से। 5 से कितने बार, 5 का 5 और 55 25, और 5 से ये 12 बार। अभी 3 से और कटेगा ना, तो 15 से काटो सीधा। 15 3 75, 15 चौका 25, 15 से कितने बार जाएगा, 15 पंजे 75। तभी देखो ऊपर कम कैसे आ गया, 15 पंजे 75, 15 चौका 60। ये काटो, 55 25 और 5 8 40। ठीक है, पहले नीचे वाले को निपटा दो, पहले निपटाओ नीचे वाले को। नीचे वालों को पूरी तरह से निपटा दो पहले। इधर 5 बटा 4 है, इधर 5 बटा 8 है। नीचे क्या है, 4 है 8 है। नीचे एलसीएम कितना लोगे, 8। 4 से इस को भाग करोगे कितने बार जाएगा, 2 बार, और 2 पंजे 10 प्लस 8 से 1 बार जाएगा, और ये 5। नीचे कितना आ गया टोटल, 15 बटा 8। नीचे आ गया 15 बटा 8। पहले निपटाना तो नीचे को पूरा निपटा दिया करो। अब देखो यहाँ पर 100 है और नीचे है 15 बटा 8। ये 8 ऊपर चला जाएगा गुणे में, बटे के बटे वाला, तो 100 गुणा 8 बटे 15। अब काट दो, 5 या 15, 5 से कितने बार 20, 160 बटा 3। 3 से काटो, 300 कितने बार, 3 पंजे 15, 1 3 3 9 53 सही, 1 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक शेष बचेगा और नीचे 3 से भाग करें 3 हो जाएगा। इतना ही है। ठीक है, काटना समझ आया तुम लोगों को।